के पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, खान सर की बिगड़ी तबीयत। प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती हैं खान सर। बता दें कि पटना में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे खान सर और बीपीएससी पेपर के लिए प्रदर्शन कर रहे थे ये छात्र। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आपको पता होगा दोस्तों, खान सर के जो संबंध में चीजें निकल के आ रही हैं, बहुत ही ज्यादा चीजें वायरल भी हो रही हैं। आपको पता होगा खान सर इतनी तबीयत खराब होने के कारण उनको अस्पताल भी जाना पड़ रहा है। तो आज आपको इस बात का जरूर महसूस होगा कि जो टीचर, जो अध्यापक अपने स्टूडेंट के लिए इतना लड़ाई कर सकता है, इतना संघर्ष कर सकता है, तो आप भी उस दौर से कितने हद तक गुजर सकते हो। तो आज खान सर के लिए कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। खान सर को कल आपने देखा होगा अरेस्ट उनको किया गया था, बहुत सारे बच्चों को अरेस्ट किया गया था, लाठी चार्ज भी किया गया था। तो क्या आप इसमें जानते हो कि लाठी चार्ज के लायक बच्चे वो थे, या फिर कहीं वहां पे इतना ज्यादा दंगा फैला हुआ था जिसपे लाठी चार्ज की जरूरत थी। लेकिन फिर भी उस आंदोलन को रोकने के लिए, उस बीपीएससी का जो नॉमिनेशन का जो स्कैम है उसको रोकने के लिए बच्चों ने यहाँ पे थोड़े सवाल उठाए और खान सर ने कुछ यहाँ पे सवाल उठाए। जैसा कि आपको पता होगा कि जो बीपीएससी का आयोग है वहां तक जाते जाते काफी ज्यादा हद तक पुलिस ने उनको रोका और काफी ज्यादा उनसे सवाल जवाब किए। फिर भी खान सर का क्या जवाब रहा कि नहीं, हम बीपीएससी आयोग जाएंगे और जो विद्यार्थी के हित में है उसके समक्ष ही हम लोग इस चीज को रखना चाहते हैं। और जो बीपीएससी के बच्चों के साथ जो नॉमिनेशन का जो स्कैम चल रहा है उसको रोकने की पूरी तरीके से यहाँ पे इनकी मंशा रही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे कि सरकारी संपत्ति को या फिर किसी भी दुकान को तोड़ा गया हो या कहीं भी कोई उपद्रव मचाया गया हो। फिर भी लाठीचार्ज का जो यहाँ पे स्कैम हुआ, बच्चों को गिरफ्तार किया गया, सर को अरेस्ट किया गया और भी कई सारे अध्यापकों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया। लेकिन अभी कुछ अध्यापकों को छोड़ा गया है और यहाँ पे देखा होगा खान सर की तबीयत भी काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और अस्पताल उनको ले जा रहा है। तो आप इसमें भाई थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा कि जो बीपीएससी का जो नॉमिनेशन का जो स्कैम है ये जो होने जा रहा है, तो आयोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि आज आपको बताएं कि इतने सारे एग्जाम हैं जो इस नॉमिनेशन के आड़ में बहुत ही ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी आयोग को ले लो आप, या फिर आप यहाँ पे यूपीएससी को देखो, यूपीएससी में भी स्कैम होता हुआ आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम भी लीक होते हैं या फिर उनपे कार्रवाई होना ये संभव नहीं समझते हैं। यूपी स्टेट के अंदर भी कई सारे एग्जाम लीक होते हैं, फिर भी उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे अपने हित में, अपने सपोर्ट के लिए या फिर अपने भविष्य के लिए कुछ चीजों की मेहनत करते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर नॉमिनेशन का जो स्कैम है इससे बच्चे थोड़ा सा वहां पे अपने आप को स्पष्ट रखना चाहते हैं, उनपे लाठीचार्ज हो जा रहा है। तो भाई नॉमिनेशन का जो स्कैम है इससे कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान हो रहा है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो इतनी मेहनत करने के बाद जो अचीव कर पाते हैं और नॉमिनेशन के बाद बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो ये नॉमिनेशन का जो प्रक्रिया है इसको अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पे जो नॉमिनेशन की आड़ में जो कार्य हो रहा है, जो स्कैम हो रहा है भाई, ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है, जिससे कि बच्चों को यहाँ पे जो नंबरिंग है वो कम हो जाती है, किसी बच्चे के नंबर बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को अभी तक कोई भी टीचर या कोई भी विद्यार्थी इस चीज को नहीं समझ पाया कि ये नॉमिनेशन आखिरकार है क्या, और ना ही इसको समझ पाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक टेक्निकल है और ये ऑटोमेटिक ही चीजों को यहाँ पे गेन करता है या फिर किसी ना किसी हालत में यहाँ पे बच्चे को आउट भी कर देता है। तो इनके पास एक जवाब होता है कि भाई नॉमिनेशन के बेस पे ये चीजें हो रही हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये अपने भाई हाथ खड़े कर देते हैं और हर एक आयोग इसी बात को रटने में लगा हुआ है कि भाई जो भी चीजें हैं वो एक टेक्निकल है। तो भाई टेक्निकल के कारण किसी बच्चे के दुख दर्द से ना खेलिएगा, किसी बच्चे के भविष्य से ना खेलिएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इतनी डिमांड है जो खान सर है, पटना सर वाले भाई, इन्होंने यही डिमांड की है यहाँ पे कि जो बच्चों के हित में चीजें हैं वो होनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई भी चीजें ऐसी ना हो जिससे कि बच्चे को भविष्य में कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो आप सभी लोग भाई सपोर्ट कीजिएगा और बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो भी चीजें हो रही हैं क्या वो सही है, और सही है तो फिर कितनी सही है, और गलत है तो क्या इसमें गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।